हैं। हिंदू संगठन ये बाबर, अकबर, औरंगजेब, ठीक है, ऐसे दलों के लिए कभी फंडिंग देंगे ही नहीं, ठीक है। और जिन हिंदुओं ने फंडिंग दे दिया है, इसका मतलब साफ है कि अब्दुल खुदा होगा। है 93 लाख का चंदा वो किसने दिया? अगर 93 लाख रुपए मुस्लिम कौम के पास है तो ये पंचर क्यों बना रहे हैं आज तक? चलो ठीक है, आप मस्जिद बनाओ, आपकी आस्था का केंद्र है, आप अब्दुल कलाम आज़ादी के नाम पे बनाइए, रस खान के नाम पे बनाइए, वीर अब्दुल हमीद के नाम पे बनाइए। ऐसे तमाम मुसलमान हैं जो जिन्होंने देश के लिए कुछ करा है, उनके नाम पे आप जाके बाबर के छाती पे बहुत बड़ा एक घंटा हम लोग टांग दिए ऑलरेडी। जब घंटा बजता है, बाबर ऐसे कब्र से उठ के देखता है, बोलता है जय श्री राम। बता देते हैं, हम बिहार से हैं, ठीक है ना। और बिहार में तो हथौड़ी और छेनी लेकर पहाड़ को तोड़ दिया जाता है साल भर में। तो ये तो बाबरी मस्जिद है, बाबरी हो चाहे ज्ञान बापी हो, तो इनको तो सेकंडों में उड़ा दिया जाए। वो गोल टोपी लंबी दाढ़ी ऊंचा पजामा वाला वोट बैंक है ना इनका, वो वोट बैंक नहीं जाना चाहिए। वो 20% 15% का वोट बैंक नहीं छीनना चाहिए। इसलिए राहुल गांधी भी चुप है, अखिलेश यादव भी चुप है, पूरा विपक्ष चुप है। जब राम मंदिर बन रहा था तो काफी विरोधियां जो दल थे और काफी विपक्ष वाले भी ये बोल रहे थे कि राम मंदिर के जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए, स्कूल बनना चाहिए। अब अगर बाबरी मस्जिद बन रही है तो टीएमसी के नेता या विपक्ष वाले जो बोल रहे थे, अब वो ये क्यों नहीं कहते हैं कि हॉस्पिटल बनना चाहिए बाबरी मस्जिद की जगह? वो गोल टोपी लंबी दाढ़ी ऊंचा पजामा वाला वोट बैंक है ना इनका, वो वोट बैंक नहीं जाना चाहिए। वो 20% 15% का वोट बैंक नहीं छीनना चाहिए। इसलिए राहुल गांधी भी चुप है, अखिलेश यादव भी चुप है, पूरा विपक्ष चुप है। क्योंकि इन लोगों को बाबर से मोहब्बत है, क्योंकि इनके वोट बैंक को बाबर से मोहब्बत है। इसलिए क्योंकि राम के विरोधी हमेशा से रहे हैं, अभी भी हैं। अखिलेश यादव ने बोला था ना दिवाली पे कि हम तो आएंगे तो दिए हटा देंगे, हम लाइटें लगवा देंगे। तो इनकी मोहब्बत जो सनातन से है वो सब जान रहे हैं, और ये इसीलिए सत्ता में नहीं आते। फिर ये बोलते हैं कि वोट चोरी हो रही है। अगर तुम 110 करोड़ हिंदुओं की आस्था के साथ खेलोगे तो आपको सत्ता में नहीं आने दिया जाएगा। अगर आप राम मंदिर को लेकर बोलते थे कि वहाँ पर अस्पताल बन जाए, पार्किंग बन जाए, तो बोलिए ना इसके लेके। आप बंगाल पर चुप क्यों हैं? 93 लाख का चंदा वो किसने दिया? अगर 93 लाख रुपए मुस्लिम कौम के पास है तो ये पंचर क्यों बना रहे हैं आज तक? क्यों अपने कौम वालों को आगे नहीं बढ़ाते हैं? क्यों उनको पढ़ाते नहीं, क्यों उनको लिखाते नहीं है? लेकिन 93 लाख रुपए का चंदा इन्होंने दे दिया सिर्फ एक बाबर को जिंदा करने में। वो बाबर जिसने सिर्फ और सिर्फ देश में लूट मचाई, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाए, उसके लिए इनकी मोहब्बत है। तो ये मोहब्बत नहीं होने दी जाएगी। देखिए, उस बाबर के छाती पे सुनिए, उस बाबर के छाती पे बहुत बड़ा एक घंटा हम लोग टांग दिए ऑलरेडी। जब घंटा बजता है, बाबर ऐसे कब्र से उठ के देखता है, बोलता है जय श्री राम, ठीक है। तो वो चीज़ अब खत्म हो चुकी है। और बाकी जैसे अभी बाबरी की बात कर रहे थे हम लोग, ये भैया बता रहे थे जैसे ये 93 लाख रुपए छोड़ दीजिए, अभी विदेशी फंडिंग भी आया है, उसका भी जांच के लिए सरकार ने बोला है कि कहाँ से विदेशी फंडिंग आ गया है। कह रहे हिंदू संगठनों ने भी फंड दिया है इसमें बाबरी मस्जिद के लिए। है हिंदू संगठन, सुनिए, हिंदू संगठन ये बाबर, अकबर, औरंगजेब, ठीक है, ऐसे दलों के लिए कभी फंडिंग देंगे ही नहीं, ठीक है। और जिन हिंदुओं ने फंडिंग दे दिया है, इसका मतलब साफ है कि अब्दुल खुदा होगा। पर हमारे देश में जो लोग रह रहे हैं वो बाबर को महान भी तो बताते हैं। अरे जो बाबर को महान बता रहे हैं ना, अभी थोड़े ना बोल सकता हूँ आपके चैनल से आने के। हाँ क्या? हाँ, यही वाली बात है। जो बाबर को महान बता रहे हैं ना, इसी बात बता रहे हैं। बाबर को अपना बाप मानते होंगे, बाबर के वो नाजायज औलादे होंगे। और हर बेटा अपने बाप को महान बताता है, तो बता रहा है, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ज्यादा बकचोदी करेगा तो पेल पार के भगा दिया जाएगा भारत से भी। जो बाबर को महान बता रहे हैं, जाइए पाकिस्तान का वीजा लगवाइए, रहिए आराम से। भैया अफगानिस्तान में उसका जन्म हुआ, मुझे बताइए अफगानिस्तान में एक बाबर के नाम की मस्जिद, सुनिए, पाकिस्तान में एक बाबर के नाम की मस्जिद। इनकी मोहब्बत बाबर से इस देश में इसलिए है क्योंकि ये चाहते हैं कि देश की गद्दी पे बैठ जाए आके राहुल गांधी, और उसके बाद ये लोग यहाँ पर धर्म के नाम पर, जैसे कश्मीर हुआ था ना, कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को भगाया गया। असम में आपने देखा कैसे डेमोग्राफी चेंज हो रही है। ये लोगों का सीधा फंडा ये है कि इनका वोट बैंक बने, और वोट बैंक बनने के बाद ये लोग सिर्फ और सिर्फ देश में माहौल खराब करने का काम करें। क्योंकि राहुल गांधी लगातार कहते हैं जनजी सड़कों पे आओ। जनजी तो सड़कों पे आएगा नहीं, लेकिन ये जो कटी जनजी है ना, ये कटी पतंग आएगी सड़कों पे। जिस दिन ये सड़कों पे आई उस दिन इनका पिछवाड़ा तोड़ा जाएगा। फिर देखिए, आपने विश्व हिंदू परिषद का नाम सुना होगा, और उस समय ऐसा था कि हम लोग कार सेवा में नहीं गए थे, ठीक है ना। उस समय हम कार सेवा में नहीं गए थे, हमारे बाप दादा कार सेवा में गए होंगे, ठीक है। अब की बार क्या है कि हम लोग भी जवान हो गए हैं, ठीक है, नौजवान हैं, तो हमें भी कार सेवा का मौका मिलना चाहिए, ठीक है। और कार सेवक हम भी बन सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बजरंगी तो है ही, हम लोग बजरंग बली को मानते हैं, तो बजरंगी है ही, ठीक है। निकल गए तो और देखिए, हमें देखिए मैडम एक बात और बता देते हैं, हम बिहार से हैं, ठीक है ना। और बिहार में तो हथौड़ी और छेनी लेकर पहाड़ को तोड़ दिया जाता है साल भर में। तो ये तो बाबरी मस्जिद है, बाबरी हो चाहे ज्ञान बापी हो, तो इनको तो सेकंडों में उड़ा दिया जाएगा। क्या दिक्कत है? वो विपक्ष अब कहाँ गया जो कह रहा था कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए? अब बाबरी मस्जिद बन रही है तो क्यों नहीं कह रहे हैं कि हॉस्पिटल बनना चाहिए?
वो जिस विपक्ष की आप बात कर रहे हैं ना, वो विपक्ष हमेशा से वही चाहता था, ठीक है ना, कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए। मैं तो उनसे भी कहना चाहूँगा जो अभी भी बोलते हैं ना राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनाओ, भाई बगल में बाबरी मस्जिद के लिए जो ज़मीन दिया गया है वहाँ पे हॉस्पिटल बना लो। तुम जिस घर में रह रहे हो उस घर को तोड़कर वहाँ पे हॉस्पिटल बना, अरे तुम भी तो छप्पर पाड़ के रह सकते हो कहीं पे। जरूरी थोड़ी यार, मंदिर एक आस्था की जगह है जहाँ पे लोग अपना पूजा अर्चना करते हैं अपने भगवान से, ठीक है ना, तो वो विषय अलग है, ठीक है ना। और हॉस्पिटल, और तुम्हारे पास भी जमीनें होंगी भाई, जमीनें दान कर दो गरीबों के लिए, क्या दिक्कत है। इस देश में बहुत सारे 7 लाख से ज़्यादा मस्जिदें हैं। इस देश में 7 लाख से ज़्यादा मस्जिदें हैं। विश्व में इतना मस्जिद किसी देश में है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद से भी अगर इनको मस्जिद चाहिए होगा, चलो ठीक है, आप मस्जिद बनाओ, आपके आस्था का केंद्र है, आप अब्दुल कलाम आज़ाद जी के नाम पे बनाइए, रस खान के नाम पे बनाइए, वीर अब्दुल हमीद के नाम पे बनाइए। ऐसे तमाम मुसलमान हैं जो जिन्होंने देश के लिए कुछ करा है, उनके नाम पे आप जाके बनाइए, ठीक है। अब ये बाबरी जैसे दल्ले को लेके आ रहे हैं, देखिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए लेकिन कर देता हूँ, ठीक है। ऐसे नाम लेके आ रहे हैं। अब कोई आएगा कुछ दिन में बोलेगा कि औरंगजेब के नाम पे बनाओ, कोई आएगा मोहम्मद गौरी का नाम लेगा। तो ऐसे चीज़ अगर देश में ऐसे नाम आएंगे तो फिर से मतलब यही होगा ना कि शांति व्यवस्था खराब होगी देश की, यही तो हो सकती है ना इसके बाद। क्योंकि इसके पहले आपको पता ही है अयोध्या वाले में कैसे, क्या नाम है, शांति व्यवस्था खराब हुई थी उस समय भी। तो ये लोग चाहते हैं, जो एक कौम है ये चाहती है कि शांति व्यवस्था खराब हो भारत के, ठीक है, भारत में जो अमन शांति है वो खत्म हो जाए। और इसीलिए ये बाबरी नाम से मस्जिद बनाने का ने भी नींव रखने दी, कहीं ना कहीं इसका सीधा जाता है, आरोप लगता है उन पर कि वोट बैंक बटोरने के लिए किया है उन्होंने। देखिए ममता बनर्जी, देखिए बहुत दिमागदार खिलाड़ी है, ठीक है ना। वो बात अलग है कि मोदी जी ऐसे हाथ कपाए हैं तो उनका कुर्सी कप गया है, वो बात अलग है, लेकिन बहुत दमदार खिलाड़ी है। और आपको लग रहा है कि हुमायूं कबीर अकेले ये काम कर रहा है, बिल्कुल नहीं। ये काम करने के पीछे ममता बनर्जी बिल्कुल होगी। वो बिना उसके सपोर्ट के जब बांग्लादेशी नहीं घुस सकते तो ये हुमायूं कबीर बना कैसे लेगा ये क्या बोलते हैं मस्जिद, ये सोचने वाली बात है ना। तो ममता बनर्जी से उम्मीद भी क्या की जाएगी। मुर्शिदाबाद में जब हिंदू पलायन करता है तो क्या होता है, वो इमाम से मिलती हैं जाके, जिनको प्रताड़ित किया जाता है, जिनको पीटा जाता है, जो हिंदू वहाँ प्रताड़ित होता है, उनसे नहीं मिलती हैं। वो मिलेंगे किससे, इमाम से जाके, क्योंकि उसका वोट बैंक है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, आज तो बंगाल मुस्लिम बहुल राज्य बन चुका है। कल को वायनाड होगा, केरल होगा, तमिलनाडु होगा, कर्नाटक होगा। केंद्र सरकार भी क्या कर रही है, क्यों राष्ट्रपति शासन नहीं लगता वहाँ, क्यों वहाँ पर बाबर के नाम की, एक आक्रांता के नाम की मस्जिद की नींव रखने दी गई, क्यों वहाँ पर आर्मी डिप्लॉय नहीं की गई है, क्यों नहीं की गई है। अब एक खबर ये भी आ रही है कि वहाँ पर राम मंदिर के भी पोस्टर लग गए हैं। राजनीति तो आप ढूंढ रहे हो, लेकिन वो 93 लाख का चंदा और वहाँ पे जो जुम्मे की नमाज अदा की जा रही है, क्या कुछ गलत होने का इंतजार किया जा रहा है कि बंगाल में कुछ गलत हो फिर दोबारा हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाए और उसके बाद केंद्र सरकार एक्शन में आएगी। अच्छा, ये ममता दीदी की सोची समझी साजिश भी कही जा सकती है कि चुनाव नजदीक है तो मुस्लिम कम्युनिटी का वोट ज्यादा। सोच नहीं ना, वो सोच हो गया है। सोच होता तो कोई बात भी होता है। वो सोच का काम कर रही है, वो सोच का रही है, सोच कर रही है, बंगाल को तबाह करने का काम कर रही हैं। आप देखिए अभी जैसे आपने बोला ये बाबरी मस्जिद का मसला चल रहा था, चाहती तो 1 मिनट में वहाँ पे 144 लगाती, सारा काम ही खत्म वहाँ का, ठीक है। लेकिन वो कुछ नहीं करवाएंगे, वो कुछ नहीं करवाएंगी, क्योंकि उनको मजा आ रहा है। उनको लग रहा है कि ऐसे मुसलमान इकट्ठा होंगे और लास्ट में हम भी पीछे वाले दरवाजे से फंड दे देंगे तो ठीक है, हमें वोट हमारा मिल जाएगा, वोट बैंक हमारी तरफ आ जाएगा। लेकिन बंगाल के जो मुसलमान भी है, जो समझदार मुसलमान है, सबको नहीं बोल रहा हूँ, जो समझदार है उनको भी पता है कि वहाँ पे कौन सी सरकार आनी चाहिए और कौन सी सरकार आएगी जो अमन शांति को बहाल करेगी बंगाल में।